हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल जॉइन टेक वन में। आज एक नई अपडेट के साथ हाजिर हूँ, जिसमें आप सब जानते हैं कि वृद्धा पेंशन की केवाईसी स्टार्ट हो चुकी है। इसमें आपको ये नहीं पता है कि कैसे केवाईसी की जाएगी। हम सब जानते हैं कि ये काम मिला हुआ है जो ग्राम में सहायक असिस्टेंट की नियुक्ति हुई है नई नई, उन लोगों को यह काम दिया गया है। तो अभी यहाँ सीएससी वालों को या जो जनसेवा केंद्र वाले हैं उन लोगों को काफ़ी सस्पेंस है कि ये केवाईसी कहाँ से की जाएगी। यदि आप जनसेवा केंद्र चलाते हैं या सीएससी चलाते हैं या आप स्वयं से अपने मोबाइल से ही करना चाहते हैं वृद्धा पेंशन की केवाईसी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत आवश्यक, बहुत लाभदायक साबित होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए वन बाय वन आप देखते चलिए, सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। केवाईसी के लिए आपके पास 3 चीज़ें होना आवश्यक है। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे हम एक एक चीज़ आपको बताने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो वृद्धा पेंशन की आईडी होती है वो आपके पास होना आवश्यक है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास जो आपके पेंशन में खाता अकाउंट लगा हुआ है वह खाता नंबर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद क्या है, सबसे जो आवश्यक है वो है मोबाइल, ठीक है। मोबाइल आपका जो पहले से आपके पेंशन में लिंक है वो भी हो सकता है, या लिंक नहीं है तो जो मौजूदा आपके पास मोबाइल है, मोबाइल नंबर है, उसको आप लगा के यहाँ पे काम चला सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपके पास 2 चीज़ें तो अवेलेबल हैं। एक तो आपके पास मोबाइल अवेलेबल है, दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास खाता संख्या मौजूद है, और जो सबसे ख़ास इसमें है, आपका वृद्धा पेंशन की जो आईडी है वो आपके पास अवेलेबल नहीं हो सकती है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि वो जो वृद्धा पेंशन की जो आईडी होती है वो कहाँ से मिल सकेगी, कैसे मिल सकती है। तो पहली चीज़ ये है कि आपके यहाँ जो सहायक की नियुक्ति हुई है, जो पंचायत भवन में बैठते हैं इस समय, उनके पास एक लिस्ट आई हुई है, उस लिस्ट से आपको मिल सकती है। जिन जिन लोगों की केवाईसी होनी है उन सभी की लिस्ट सहायकों के पास उपलब्ध है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, जिससे आप बिना सहायक के पास गए, बिना ब्लॉक गए, बिना किसी से मिले अपने आप से भी देख सकते हैं। वो लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी, आइए उसी को हम दिखाते हैं। आप अपने मोबाइल से बड़ी आसानी से उस लिस्ट को निकाल सकते हैं और अपनी आईडी को देख सकते हैं कि आपकी आईडी क्या है, ठीक है। तो इसके लिए हमको चलना पड़ेगा गूगल पे। जैसे मैंने यहाँ पे गूगल को ओपन किया, आप यहाँ पे देखेंगे तो एसएस लिखने के लिए जो आता है, यहाँ पे आपको लिखना है SSPY। जैसे आप SSPY को लिखते हैं, इसको आप जिसे सर्च करेंगे, सबसे पहला ही आइकन आपके सामने खुल के आता है ओल्ड एज पेंशन, ठीक है। यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसी पहले वाले पे आप क्लिक कीजिए। इसके पश्चात ये खुलेगा, तो यहाँ आपको कैसे दिखाई देगा, यहाँ पे जो ये आइकन आपके पास ये दिखाई देता है, सबसे पहले आप इसी पर टैप कीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये पेंशन अधिक पढ़ें, ये लिख के आ जाता है, ठीक है। ये आपका यहाँ देखिए इस साइड में दिखाई देगा, इस साइड में दिखाई देगा, इससे हम आगे पीछे जा सकते हैं। तो हम यहाँ से वापस चलते हैं, देख लेते हैं जहाँ पे वृद्धा पेंशन, ये देखिए आ गया है। आप इसी पे आप टैप कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर टैप किया, आप देखेंगे तो ये यहाँ पे आप नीचे चले आएंगे, तो नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे पेंशन की सूची आपको मिल जाएगी। तो जबकि आपकी जैसे मान लेते हैं 2021-22 तक के यहाँ पे दिया हुआ है, तो जबकि आपके पास अगर बहुत बाद में ऑनलाइन किया गया है या पहले ऑनलाइन किया गया है, ठीक है, तो आप इसकी सहायता से देख सकते हैं। जैसे कि ये पहला वाला आपका 2021-22 में आप देखेंगे तो इस समय जितने लोगों की पेंशन आती है वो यहाँ से दिखाई देगी, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों की पेंशन बंद हो चुकी है 1 साल से 2 साल से, तो आप यहाँ पे जो 20-21 का आइकन है, जो 19-20 का है, 18-19 का है, या ये है, तो इनकी सहायता से आप इसी में जाएंगे, उसके बाद खोज लेंगे। तो चलिए सबसे पहले दिखाता हूँ यहाँ 21-22 का कैसे खोजा जाएगा। तो 21-22 आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है,
तो मैंने इस पर क्लिक किया। अब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन के लिए कुछ आएगा। यहाँ पे देखिए जनपद आपको चुनने के लिए पहले इसमें मिल जाता है। तो आप जहाँ के हैं, जिस ज़िले के आप पढ़ते हैं या जिस ज़िले का आप देखना चाहते हैं पेंशन की आईडी, उस ज़िले को आप यहाँ से टाइप कीजिए, सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, जैसे ये सेलेक्ट होगा उसके पश्चात आपसे विकास खंड पूछा जाएगा। यदि आप ग्रामीण से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको विकास खंड पूछा जाए देखना पड़ेगा। यदि आप शहर से मिलान करते हैं तो आपको यहाँ पे नगर निगम में देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे विकास खंड पे चलते हैं। जो जिस भी विकास खंड के आप हैं उस विकास खंड को यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ से आपका अपना गांव चुनने के लिए बोला जाएगा। जिस भी गांव के आप हैं यहाँ से अब आप उस गांव को सिलेक्शन कर लीजिए। यह अल्फ़ाबेट में होता है, बहुत आसानी से इसको देखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो जैसे ही अपने गांव को आप यहाँ से चुनते हैं आपका गांव खुल के आएगा। तो इसमें जितने भी वृद्धा पेंशन की जितने भी वृद्धा पेंशन के लोग यहाँ पे लाभार्थी हैं सभी का खुल के आ जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, या इसके आगे भी आप देख सकते हैं, ये हैं। कहीं से भी आप यहाँ से टाइप करके देखेंगे तो ये खुल जाएगा। आपके गांव का जितने भी लोग लाभार्थी हैं पेंशन के वो सभी के सभी यहाँ पे आ जाते हैं। तो अब आपको यहाँ से देखिए जो सबसे पहला वाला आपका यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, ये सब हैं, ये हैं, ये हैं, ये सभी चीज़ें पेंशन आईडी ही हैं। ठीक है, आप यहाँ से अपना नाम देख सकते हैं, यहाँ से पिता या पति का नाम देख सकते हैं। अब इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो ये माइनॉरिटी भी हो सकता है कि एससी है कि ओबीसी है या जनरल का कैंडिडेट आपका है। यहाँ से मेल फीमेल देख सकते हैं, यहाँ से आप पता देख सकते हैं, यहाँ से आप देखेंगे कि कितना पेंशन आई हुई है, यहाँ से आप देखेंगे कौन सा बैंक अकाउंट आपके खाते में लिंक है। क्योंकि हम जानते हैं कि बैंक अकाउंट लिंक होना, जो लिंक है आपके पेंशन में, वही हमको यहाँ पे लगा के केवाईसी करना है। तो आपको ये पता भी होना चाहिए कि कौन सा बैंक आपके खाते से, आपके पेंशन से लिंक है। ठीक है, तो आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं कौन सी बैंक आपके खाते से पेंशन से लिंक है। ठीक है, तो यहाँ बैंक आपको दिखाई देगा। यहाँ पे खाता संख्या का जो लास्ट वाले 4 डिजिट होते हैं वो आपको दिखाई दे जाते हैं। ठीक, तो आप यहाँ से चाहें तो इसको कॉपी कर लें या पेन से इसको कागज़ पे लिख लें। ठीक है, जब लिख लेंगे उसके बाद आपको आगे की स्टेप अगले वीडियो में आपको आसानी से मिल जाएगी।